Hello students, this is our second video of second chapter of EVS naming plants habitat. In former video, I've told you about some habitats of plants and how are these plants are involving themselves, getting adopt themselves according to the natural environment, that is the features of the plants and all the qualities of a plant has been told you. So in this video we going initiate in this direction, we going ahead in this direction and we know some more about the plant adaptations and habitats of these plants. So let's start our lesson and go ahead and initiate our present topic, plants that grow in deserts. अर्थात ऐसे पौधे जो डिजर्ट्स में, जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स की क्या फीचर्स होते हैं, इनकी एडॉप्टेंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो ऐसे प्लांट्स जो डिजर्ट यानी रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनके जो है ये निम्नलिखित फीचर्स पाए जाते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आइए उसे जानते हैं। दे हैव थिक स्टीम्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। यहाँ पे जो डिजर्ट्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, इनकी स्टीम जो है वो थिक अर्थात मोटी होती है। क्यों? स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, यानी यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी स्टीम्स वो जो है काफ़ी थिक होती है ताकि फूड और वाटर का स्टोरेज किया जा सके, उसे जमा कर सके। क्योंकि हम जानते हैं डिजर्ट्स में जो है बारिश बहुत कम होती है, तो इसीलिए जो है वाटर एंड फूड की स्टोरेज के लिए इनके स्टीम्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। दे हैव शॉर्ट एंड स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। इनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी और स्पाइनी यानी कांटेदार होती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो लॉस ऑफ वाटर यानी जो वाटर का लॉस होता है उसे कम करने के लिए ही इनकी जो लीव्स होते हैं वो स्पाइनी रूप में जो है मॉडिफाई हो जाती हैं और ये छोटी होती हैं। कहने का मतलब जब किसी लीफ का सरफेस जो है वो छोटा होगा और ये जो है स्पाइनी होंगी, तो इनमें से जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है लीव्स में वो रिड्यूस हो जाएगी और इसी कारण से इनमें जो वाटर लॉस है वो भी कम हो जाएगा। दे हैव अ लॉन्ग रूट सिस्टम दैट गोज डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। डिजर्ट अर्थात रेगिस्तान, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पानी यानी वाटर पाया जाता है, एक तो वह बहुत रेयरली मिलता है और अगर मिलता भी है तो बहुत गहराई में मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है वो जमीन में, मैदान में काफी अंदर तक जाती हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर काफी गहराई तक ग्रो करती हैं ताकि ये पानी को जो कि गहराई में उपस्थित होता है उसे एब्जॉर्ब कर सकें, उसे सोख सकें। प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम, बबूल एंड कीकर ग्रो इन डिजर्ट। तो यहाँ देखिए आपको कुछ प्लांट्स जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ पे शो किए गए हैं, जैसे कैक्टस, डेट पाम, बबूल, कीकर। ये जो देखिए कैक्टस है इसे हम रोज ऑफ डिजर्ट यानी राजस्थानी गुलाब भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सब जो प्लांट्स शो किए गए हैं ये सब जो है देखिए स्पाइनी हैं, कांटेदार हैं और इनके ये जो स्टीम्स हैं वो कैसी हैं, वो थिक हैं एंड इनकी लीव्स आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी छोटी हैं। तो यही सब क्वालिटीज जो है एक डिजर्ट प्लांट की होती है। क्या होती है कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टीम है वो थिक होती है ताकि फूड और वाटर का प्रॉपर अमाउंट में स्टोरेज किया जा सके, और इनकी लीव्स जो है वो शॉर्ट एंड स्पाइनी होती है ताकि वाटर लॉस को हम
ताकि वाटर लॉस को ये प्लांट्स कम कर सकें, और इनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत डीपली ग्रो करता है ताकि ये वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। डिड यू नो द कॉस्ट रेडवुड ट्री इज द स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है आपको बताया गया है जो कॉस्ट रेडवुड ट्री होता है वो पूरे संसार का सबसे टॉलेस्ट अर्थात सबसे लंबा ट्री है, कॉस्ट रेडवुड। इसे आप याद रखेंगे, विच ट्री इज द लॉन्गेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्ट रेडवुड। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज। ऐसे प्लांट्स जो दलदली स्थानों पर मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडॉप्टेंस होती हैं, इसे हम जानते हैं। The most common example of plants growing in marshy areas is mangroves. They have the following features. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट्स मार्शी एरियाज में, दलदली एरियाज में ग्रो करते हैं, उनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सबसे साधारण उदाहरण जो है वो मैनग्रोव्स हैं। दे हैव फॉलोइंग फीचर्स। तो ये जो मैनग्रोव्स प्लांट्स होते हैं इनमें जो है निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, इनके जो है निम्नलिखित फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं, आइए उसे जानते हैं। मैनग्रोव्स अर्थात ये जो है ऐसे पौधे होते हैं, दीज आर ग्रोन स्पेशली बाय द मैन्स इन मार्शी एरियाज टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। Their roots grow above the soil to get sufficient amount of air. इनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल यानी मिट्टी के ऊपर ही ग्रो करती हैं। अर्थात यहाँ जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो दलदली एरियाज होते हैं, मार्शी लैंड, उन सॉइल्स में जो है डिफिशियंसी ऑफ एयर होगी, है कि नहीं, एयर की कमी होगी। तो वही जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर यानी हवा की पर्याप्त मात्रा को जो है प्राप्त करने के लिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के ऊपर ही ग्रो करती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं उन रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। अर्थात इन प्लांट्स की रूट जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करती हैं, तो इन रूट्स को ही हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। ये जो रूट्स हैं वो एयर की सफिशिएंट अमाउंट को प्राप्त कर सकें, इसीलिए ये रूट्स जो है सॉइल के ऊपर ग्रो करती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया कि जो मैनग्रोव्स होते हैं, जो सदाबहार वृक्ष होते हैं, मैन्स के द्वारा ग्रो किए गए, उनमें जो है यही सब फीचर्स पाए जाते हैं। पहला फीचर है उनकी रूट जो है सॉइल के एबव ग्रो करेगी ताकि ये प्रॉपर अमाउंट, एयर के प्रॉपर अमाउंट को जो है एब्जॉर्ब कर सके, उसे पा सके। और इस तरह की जो रूट्स सॉइल के एबव ग्रो करती है, इन रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स यानी सांस लेने वाले रूट्स कहते हैं। Their roots have tiny openings at their tips through which gases can pass. तो इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें जो है टिनी ओपनिंग यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। एट द टिप्स, उसके टिप्स पे, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उन रूट के टिप्स पर छोटी छोटी जो है टिनी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, और इस ओपनिंग से ही जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंजिंग होती है। ये गैसेस जो है इन ओपनिंग से ही पास करती हैं। तो यहाँ जो है देखिए एक मैनग्रोव का आपको फिगर शो किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसकी ये जो रूट्स हैं वो सॉइल के एबव ग्रो की हैं, ठीक है। और ये रूट्स जो हैं, इन रूट्स के टिप्स पर स्मॉल ओपनिंग्स पाई जाती हैं, और इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड passing of gases can takes place. Can you tell, क्या आप बता सकते हैं, what would happen if mangroves
डू नॉट हैव ब्रीदिंग रूट्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो मैनग्रोव्स हैं, सदाबहार हैं, मैंस के द्वारा ग्रो किए गए, अगर उनमें जो है ब्रीदिंग रूट्स ना हो तो क्या होगा? चेक पॉइंट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इन सब का एग्जाम्पल देना है। जो दिया गया है यहाँ पे ब्लैंक है और इसका जो एग्जाम्पल होगा आप उसे यहाँ पे इस ब्लैंक में फिल करेंगे, लिखेंगे। प्लांट दैट ग्रोस ऑन माउंटेन्स, ऐसे प्लांट्स जो माउंटेन पर ग्रो करते हैं। तो आपको जो है पिछले वीडियो में बताया गया था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पाइन ट्री हो गया और सेडार ट्री हो गया। तो ऐसे कई सारे ट्री होते हैं, स्प्रूस ट्री हो गया, है कि नहीं? तो उसमें से आप किसी एक को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेडार, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपको ये बाकी ब्लैंक्स जो हैं उसे भी फिल करने हैं। प्लांट दैट ग्रोज इन प्लेन्स, ऐसे प्लांट्स जो प्लेन्स में यानी हमारे यहाँ मैदानों में ग्रो करते हैं, किसी एक प्लांट का नेम लिखना है। प्लांट दैट ग्रोज इन मार्सी एरियाज, ऐसे प्लांट जो मार्सी एरियाज अर्थात दलदली स्थानों पर उगते हैं, यहाँ पर उन प्लांट्स के ऐसा कोई प्लांट का नेम लिखना है, ठीक है। और प्लांट दैट ग्रो इन डिजर्ट, ऐसे प्लांट जो डिजर्ट में, रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो है डिजर्ट प्लांट्स और मार्सी प्लांट्स के विषय में बताया गया। इनकी जो क्या एडॉप्टेंस होती हैं उसे बताया गया आपको। एक बार फिर से इसे रिवाइज कर दे। जो डिजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइनी और शॉर्ट होती हैं, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसे कम कर सके, क्योंकि जो डिजर्ट होता है वहाँ पे वाटर का अमाउंट जो है बहुत कम पाया जाता है। और इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर डीपली ग्रो करती हैं, ताकि ये वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। और जो मार्सी एरियाज के प्लांट्स होते हैं, मैनग्रोव्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये प्लांट्स जो हैं इनकी रूट्स सॉइल के एबव ग्रो करती है, ताकि ये जो है एयर की प्रॉपर अमाउंट को पा सकें। और इसीलिए इन रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। इन मैनग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं, इन रूट्स में स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू जो है गैसेज जो होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, उनका जो है पासिंग होता है। तो इस वीडियो में आपको यह बताया गया, इसे जो है आप कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।